राम और कृष्ण दो बड़े तिन ही को गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे अधीन। कि राम और कृष्ण जिनको तुम नारायण का अवतार मानते हो, उन्होंने भी गुरु धारण किया। तो अब असली मुद्दे पे ये आओ कि तुम्हारी 20 साल की साधना में कितनी काम वासना तुम्हारी नष्ट हो गई, घटी या बढ़ी? स्वयं से पूछ लो। तुम्हारा क्रोध कितना खत्म हो गया, तुम्हारा अहंकार का दमन कितना हो गया, तुम्हारे भीतर की इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, संसारिकता की कितनी नष्ट हो गई, ये स्वयं से ही पूछ लो। इतने वर्षों तक साधना करने के बाद भी क्या पाया? जन्म की मल लागी मन को काड़ा होया स्या, कि जन्मों की मैल लगी हुई है इस मन के ऊपर, जिससे कालिक से भर गया है। पर असल में उस ज्योति का ही अंश है वो। दरबार के पास ये शक्ति है कि आपके मन को पूर्ण रूप से शुद्ध कर सकते। और कर्म भोग जब तक नष्ट नहीं हो जाते तब तक आप इन कष्टों से कभी मुक्त नहीं हो सकते, ध्यान रखा जाए। अब समस्या ये है कि जितने गुरु इस संसार में आज विद्यमान हैं, सभी ये बात कहते हैं कि आपको आपके कर्म भोग भोगने ही पड़ेंगे, उससे आपको कोई बचा नहीं सकता। और कबीर साहब ने कहा है, कोट कर्म पल में कटे जब ले सतगुरु ओट। कि पूर्ण गुरु, सतगुरु मतलब माने सच्चा गुरु, गुरु तो बहुत है पर सतगुरु का मतलब सच्चा गुरु होता है। तो कहते कोट कर्म यानी करोड़ों कर्म भोग आपके पल में कटे, पल माने एक सेकंड, एक क्षण। जब ले सतगुरु ओट, जब पूर्ण गुरु की शरण आप लेते हो तो करोड़ों कर्म एक क्षण में आपके जल के भस्म हो जाते हैं। अब उसका प्रमाण क्या है? जो कष्ट से व्यक्ति तड़प रहा है, मर रहा है, तुरंत उठ के स्वस्थ हो जाता है, यही तो प्रमाण है। तो इन सब से पूछा जाए, क्या आपके गुरुओं में इतनी क्षमता है? क्या आप किसी के कर्म भोग नष्ट कर सकते हैं? वे स्वयं अपना रोग बताने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हम तो स्वयं रोगी हैं, हम स्वयं अपने कर्म भोग को भोग रहे हैं, हम आपको नहीं बचा सकते। तो कर्म भोग से बचाएगा कौन? सिर्फ पूर्ण गुरु बचा सकता है। ठीक, गुरुवाणी में लिखा है, नानक लेखा ना पूछई जिसनु तेरी नदर। जिस पर पूर्ण गुरु की कृपा हो जाए उससे यमदूत उसके कर्मों का लेखा नहीं पूछते, नहीं पूछा जाता उससे, क्योंकि उस पर पूर्ण गुरु की कृपा होती है। तो वो पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव हैं। और आज एक स्वर्णिम अवसर सभी को मिला उस पूर्ण गुरु से दीक्षा लेने का, उससे दीक्षा प्राप्त करके अपने जन्म को सुधारने का। देखो समस्या ये होती है, मनुष्य ये सोचता है कि हम बुढ़ापे में जाके भक्ति करेंगे, अभी दीक्षा लेने का कोई समय नहीं है, अभी पहले नौकरी कर लें, बीवी बच्चे कर लें और सब कुछ कर लें, फिर हम भक्ति और ध्यान साधना में उतरेंगे। ये तो तुम्हारी स्वयं की प्लानिंग है, ईश्वर की प्लानिंग का तुमको नहीं पता। बस गिर जाती है, दुर्घटना में सब लोग मर जाते हैं, फ्लाइट जाती है वो रास्ते में ही गिर जाती है और लोग मर जाते हैं। वो लोग भी प्लानिंग करके ही गए थे कि हम फ्लाइट से जा रहे हैं, आगे की पूरी प्लानिंग थी उनके अपने अपने परिवारों के साथ। क्या वो प्लानिंग पूरी हो पाई? इसीलिए मनुष्य इसी मूर्खता में रह जाता है, आजीवन प्लानिंग करता रह जाता है और इस स्वर्णिम अवसर को खो देता है। और फिर जब जीवन खो देता है, मनुष्य जन्म खो देता है, फिर करोड़ों सहस्त्रों वर्ष उस यात्रा में और अलग अलग जन्मों और योनियों में भोगता घूमता रहता है। इसीलिए गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म भय कीट पतंगा। कि तुम कीड़े मकोड़े बनकर नालियों में फिरे हो कई जन्म, सूअर कुत्ता गधा बिल्ली बन के गंदगी में रहे हो कई जन्म तक। फिर कहते भय प्राप्त मानुष देहुरिया, कि मनुष्य का जो ये चोला है ये अब मिला है, हरि मिलन की यह तेरी बरिया, कि अब ईश्वर से मिलने का समय है, इसको जाया ना करो। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि हर वक्त अपना शमशान अपने साथ लेकर चलो, हर समय चेताए रहो स्वयं को कि मृत्यु कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है, तो उसकी तैयारी में रहो हमेशा। आप लोग किसी ट्रिप पे कहीं जाते हो, घूमने जाते हो, यहाँ दरबार ही आते हो मान लो, तो पूरी व्यवस्था करके चलते हो कि रास्ते में खाने की आवश्यकता पड़ेगी, रहने की आवश्यकता पड़ेगी, कपड़े पहनने की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप वो सामान इकट्ठा करने लगो
जो रास्ते में काम ही नहीं आएगा, वो आपका बोझ ज़रूर बढ़ा देगा, पर वो काम तो किसी आएगा नहीं आपके। वही मनुष्य करता है, सभी लोग वही करते हैं। जो चीज़ें मरने के बाद, जो असलियत है, मृत्यु है, उसके बाद जो काम आएगा उसकी किसी को तैयारी नहीं करनी है। सब यही सोचे बैठे हैं हमें सदा यहीं रहना है। नहीं रहोगे। इसीलिए गुरु साहब ने कहा सबने सौरे वंजना सब मुकलावन हार, कि सभी जाओगे एक न एक दिन। असली विवाह वही है, एक न एक दिन सभी का होगा। तो यहाँ सदा कोई नहीं रहने वाला, उसकी तैयारी कोई नहीं कर रहा। जब ये शरीर छूटेगा उसके बाद कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। जितने कथावाचक, जितने गुरुओं की वाणियाँ आप सुनते हो, सब बोगस है, बकवास है, क्योंकि दरबार का अनुसंधान है, प्रमाणित है। मरने के बाद कुछ नहीं होता। प्रेत योनि में सहस्त्रों जन्म भटकते रहोगे, सहस्त्रों वर्षों तक भटकते रहोगे, कोई मुक्ति का रास्ता नहीं है। तो इस भ्रम में ना रहो कि मरने के बाद हमें कोई अगला जन्म मिल जाएगा तो हम भक्ति कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। इस दरबार का अनुसंधान यही है कि मनुष्य मरने के बाद अपने पितरों के साथ बंधक बना रहता है और फिर अपनी पीढ़ियों में अपने ही बच्चों को आगे रोग और दोष प्रदान करके उनका भी जीवन नष्ट करता है। इस पीढ़ी दर पीढ़ी चले हुए साइकिल से आज मुक्ति का मौका सभी को मिला है। अब पहले एक दिवसीय अनुष्ठान होता था, तो अब उसमें लोगों को लगता था कि बहुत खर्चा है, नहीं कर सकते, 1.5 लाख रुपए खर्चा नहीं कर सकते हम लोग। तो अब तो सीधा दरबार से दीक्षा मिल रही है, और वो भी किससे? पूर्ण गुरु से। ठीक है, तो पूर्ण गुरु से जो दीक्षा मिलती है उसका महात्मा ही कुछ और है। उस दीक्षा के लाभ इतने हैं, आप उस दीक्षा से जब आप मंत्र जाप करते हो तो आपके रोग दोष नष्ट होना शुरू होते हैं, आपके पितृ, आपके जो नकारात्मकताएं हैं वो सब मुक्त होने लगते हैं, आप तमाम प्रकार के दोषों से मुक्त होने लगते हो। ये पूर्ण गुरु के मंत्र के जाप का ही प्रभाव होता है। बाकी अन्य जितने संप्रदाय से लोग जुड़े हैं आप देख सकते हैं, सब रोग, कष्ट और दुख में हैं। इतनी भक्ति ध्यान साधना करने के बाद भी रोगी हैं, कष्ट में हैं, दुखी हैं और नकारात्मकताओं से भरे हुए हैं। अब लोग कह देते हैं कि चलो दुख और सुख तो जीवन का अंग है, ये तो कर्म भोग है, चलो इसको भी किनारे रख देते हैं। अब असली मुद्दे पे ये आओ कि तुम्हारी 20 साल की साधना में कितनी काम वासना तुम्हारी नष्ट हो गई, घटी या बढ़ी, स्वयं से पूछ लो। तुम्हारा क्रोध कितना खत्म हो गया, तुम्हारा अहंकार का दमन कितना हो गया, तुम्हारे भीतर की इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, संसारिकता की कितनी नष्ट हो गई, ये स्वयं से ही पूछ लो। इतने वर्षों तक साधना करने के बाद भी क्या पाया? नहीं होगा। श्री तुलसी के द्वारा जो लिखी हुई रामचरितमानस है, उसमें भगवान श्री राम के गुरु उनसे कह रहे हैं कि कोई ये कह दे कि मैंने समंदर पी लिया, मैं स्वीकार लूंगा। कोई ये कह दे मैंने सुई की छेद में से हाथी को निकाल दिया, मैं इसको भी स्वीकार लूंगा। कोई ये कह दे कि मैंने अपना मन अपने वश में कर लिया, नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि मन जो है वो क्या है? कहते मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन उस ज्योति का ही स्वरूप है। अभी सब मन को बहुत निचले दर्जे का समझे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कहते ए मन मैला अंधा है किस आँख सुनावा, कि ये जो मन है ये मैला अंधा हो चुका है। क्यों हो चुका है? कहते जन्म जन्म की मल लागी इस मन को, काड़ा होया स्या, कि जन्मों की मैल लगी हुई है इस मन के ऊपर, जिससे कालिक से भर गया है, पर असल में उस ज्योति का ही अंश है वो। दरबार के पास ये शक्ति है कि आपके मन को पूर्ण रूप से शुद्ध कर सकते। आप जब गुरुदेव के सामने बैठते हैं तो गुरुदेव आपसे पूछते हैं कि आंखें बंद करके अपने मन में कोई गंदा विचार लाओ, सोचो। मन तो छोड़ो, दिमाग में भी नहीं आएगा, आप सोच ही नहीं पाओगे गंदा। ये पूर्ण गुरु की कृपा और शक्ति होती है। इसीलिए पूर्ण गुरु से दीक्षा लेने का यही लाभ होता है। अन्य गुरुओं से आप दीक्षा जब लेते हैं तो ठीक है, कहीं ना कहीं जहाँ तक वो पहुँचे आपको पहुँचा देंगे। अगर कोई समाधिस्थ है तो आपको समाधि तक ले जाएगा, किसी के पास सिद्धि है तो आपको सिद्धि दिलवा देगा, जहाँ तक जिसकी पहुँच है वहाँ तक ले जाएगा। पर पूर्णता की प्राप्ति करने के लिए आपको पूर्ण गुरु ही चाहिए।
इसीलिए गुरु नानक साहब ने कहा सिद्ध समाध अंत नहीं पाया लाग रहे शरणाई, कि चाहे सिद्ध हो, सिद्ध पुरुष हो, चाहे समाध हो, समाधिस्थ हो, अंत नहीं पाया, नहीं मिला उनको भी ईश्वर, लाग रहे शरणाई, वो भी तुम्हारी शरण में कि हमें मिल जाओ किसी प्रकार। उठाओ वाणियां मीराबाई रविदास जी की, तड़प रहे हैं ईश्वर की प्रेम में कि मिल जा हमें। इतने उच्च कोटि के संत महात्मा भी ईश्वर के लिए तड़प रहे हैं कि हमें मिल जा। तो आम आदमी क्या सोचता है कि हमें ऐसे ही मिल जाएगा, हम अपनी भक्ति साधना खुद की जो नाटक बनाया हुआ, अपनी जो मनमुक्ता में हम लोग जीते हैं, उससे हमें ईश्वर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए गुरु नानक साहब ने कहा बिन सतगुरु किने ना पायो, कर वेखो मन विचार, कि बिना सतगुरु के किने ना पायो, किसी को नहीं मिला ना मिलेगा। ये अनरिटन लॉ है। स्वयं माता आदि शक्ति, माता पार्वती के रूप में अवतरित होती हैं, उन्हें गुरु बनाना पड़ता है। राम और कृष्ण दो बड़े तिन ही को गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे अधीन, कि राम और कृष्ण जिनको तुम नारायण का अवतार मानते हो, उन्होंने भी गुरु धारण किया। तो आम आदमी की क्या औकात है कि बिना गुरु के कुछ वो कर लेगा, कुछ समझ जाएगा या कुछ पा लेगा? कुछ नहीं। अब समस्या क्या है कि ग्रंथों में जितने उलझे हुए लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि हम ग्रंथों के आधार पे सूचना जो एकत्रित कर रखी है उससे हम पार पा जाएंगे। कभी नहीं पा पाओगे। ग्रंथ जितना उलझाते उतना कोई नहीं उलझाता। इसीलिए गुरु नानक साहब ने कहा पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आर्जा, पढ़िए जेते श्वास, कि तुम महीनों के महीने रोज के रोज ग्रंथ पढ़ो, श्वास के श्वास पढ़ो साथ। नानक लेखे एक गल और होम में चखण चाक। ईश्वर के घर एक ही चीज है, क्या है? नानक के घर केवल नाम, ईश्वर का नाम। और वो नाम जपा नहीं जाता। बहुत से गुरुओं ने भ्रम फैला रखा है, नाम जपो। क्यों जपो? कहा है नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपे हो हर जैसे, कि ध्रुव और प्रहलाद ने जैसे हर को जपा ऐसे नाम जपो। पर उन्होंने कैसे जपा वो विधि कौन जानता है? कोई कहता है राधा राधा जपो, ये सब जपने के नाम नहीं है भाई। इसीलिए कहा माधो जी मिल साध संगत हर ध्याइये, ध्यान करना है उसका, वो ध्यान अवस्था में मिलेगा। जिन्नी नाम त्याया गए मशक्कत काल, की जिन्होंने नाम को ध्याया, ध्यान अवस्था, जो ध्यान में गया उसे ही वो नाम प्राप्त होता है जो ईश्वर का वास्तविक नाम है। तो वो ध्यान की विधि है। और वो किससे मिलेगी? वो कहते हैं पूर्ण गुरु से मिलेगी। सिर्फ पूर्ण गुरु। जिस वक्खर को लैण तू आया और राम नाम संतन घर पाया, संतों से, पूर्ण गुरुओं से ही मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा। और उसी से तुम्हारी, उसी ध्यान करने से तुम्हारी ये विषय वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं नष्ट होंगी। और कोई साधन इस संसार में नहीं है। इसीलिए कहा मंत्र यंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय। कोई तुम्हें मंत्र पकड़ा देता है, कोई तुम्हें यंत्र पकड़ा देता है, कोई टोना टोटका पकड़ा देता है, ये कर लो वो कर लो, इससे हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। जो कर रहे हैं उनसे पूछ लो, 30-30 40 साल से कर रहे हैं, पूछ लो भीतर कभी प्रकाश दिखाई दिया है? तुम्हारी वासनाएं नष्ट हुई हैं? तुम्हारी कोई इच्छाएं, तृष्णाएं, संसार की लालसा खत्म हुई है? कम हुआ है कुछ या बढ़ गया है? तो इस चीज को समझना चाहिए। अब एक समस्या और है दरबार के, कई दरबार के भीतर ही रहते हैं और गुरु से द्रोह करके बैठे। क्यों करके बैठे? हमारा लेपन तुमसे ज्यादा अच्छा है। तब तुम कहां थे जब दरबार ने लेपन बनाया था? उसके पहले कहां थे तुम? तब क्यों नहीं बेच रहे थे? तो समस्या यहां आती है कि गुरु है क्या उसको समझा ही नहीं कभी। गुरु शब्द का अर्थ ही नहीं समझा, बस इतना समझा कि एक गद्दी पर बैठकर कोई ज्ञान देता है तो वो गुरु है और तुम भी गुरु बनने चले। एक समस्या सबसे बड़ी यही है कि सबको ये लगता है कि हम 21वें लेवल पर पहुंचने के बाद सब लोग चिकित्सा करने लगेंगे। चिकित्सा सभी के लिए नहीं है भाई। 21वें चरण तक पहुंचने का तुमको जो माध्यम दिया गया दरबार का, वो मोक्ष के लिए है, पूर्णता प्राप्त करने के लिए है। अपना उद्देश्य उसको रखो, चिकित्सा उद्देश्य ना रखे कोई भी अपना।
वो तो दरबार जिसको चुनेगा, जिसके द्वारा कराया जाएगा, वही करेगा। सारा दिन दिमाग में खुरापात ये चलती सबके कि हम दीक्षा लेंगे और तंत्र के 21वें लेवल पहुंच जाएंगे, फिर अपना आश्रम चलाएंगे। कुछ लोग हैं उनमें से जिनका सेवा का भाव भी हो सकता है, पर अधिकतम सबका यही कि सबको गुरुवाई करनी है। तो समस्या यही है कि हमारी जो विचारधारा है वो कहीं और ही जाती जा रही है। ये दीक्षा इसलिए है कि आप पूर्णता को प्राप्त करके जन्म मरण के बंधन से पार हो सको। देखो, पूर्ण होना और पूर्ण गुरु होना दोनों में अंतर है। पूर्णता को प्राप्त होने के बाद जरूरी नहीं है कि आप गुरु बन जाओगे। जो अधिकारी होता है गुरु के द्वारा गद्दी पर, वही बैठकर चिकित्सा करेगा और वही करेगा सब कुछ जिसको जो करना है। अगर 10,000 लोग पूर्ण हो जाएंगे, 10 के 10,000 चिकित्सा में थोड़ा चले जाएंगे। पूर्णता तो स्वयं के लिए है कि जन्म मरण से पार होना है, इसके लिए है। और जो दरबार जिसको अधिकृत करेगा वो चिकित्सा करेगा, वो गुरु के हुक्म से होगा। तो स्वयं से जो गुरु का हुक्म अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं उनको भी थोड़ा सावधान होना चाहिए। इसीलिए कहा हम अंधले अंध बिखे बिखराती, हम अंधे हैं। स्थूल में भले ना हो, सूक्ष्म में बिल्कुल अंधे हो। हम अंधले अंध बिखे बिखराती, क्यों चालें गुरु चाली, कि गुरु के चलाए क्यों चले हम लोग? क्योंकि हम अंधे हैं, हम मनमुख हैं, हमको अपनी मर्जी करनी है। तो जो पूर्ण गुरु से दीक्षा मिलती है ना, उसको संभालना भी आना चाहिए। इसीलिए कहा गुरु का शब्द बसे जी नाले, कि हृदय में बसा कर रखो गुरु के दिए हुए शब्द को, जो गुरु ने तुमको दिया है उसको संभाल के रखो, उसकी कदर करना सीखो। तुमको मिला क्या है? मीराबाई को सुनो, वो कहती है पायो जी मैं नाम रतन धन पायो, रत्न कह रही है उसे। फिर कह रही वस्त्र अमोलक दी मेरे सतगुरु। इतनी निम्रता है कि मैंने दीक्षा नहीं ली है, वो कह रहे मेरे गुरु ने मुझे दीक्षा दी है। यहां तो लोग कहते हैं मैं दीक्षा लूंगा या मैं दीक्षा नहीं लूंगा। तुम्हारी औकात नहीं है दीक्षा लेने और ना लेने की। जिसको वो देगा वो उसी को मिलती है। इसलिए कहती वस्त्र अमोलक दी मेरे सतगुरु, की अमूल्य वस्तु मेरे गुरु ने मुझे दी है, कृपा कर अपनाए, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे अपनाकर मुझ पे कृपा की है। अमूल्य वस्तु वो रत्न मिला है, कद्र है उनको उस चीज की। जिनको नहीं मिल रहा वो तड़प रहे हैं, और जिनको मिल रहा उनको कद्र ही नहीं है। उनके दिमाग में अभी भी खुरापात है, मैं अभी गायत्री जप कर लूं गुरु जी, मैं ये वाला जप कर लूं, मैं वो वाला मंत्र कर लूं। भाई जो मिला है पहले उसे तो कर लो। इसीलिए कहा गुरु कहे सो कार कमाओ, कि जो गुरु ने कहा है वही करना चाहिए। अपने मन की मर्जी नहीं करनी चाहिए, वो विनाशी करती है व्यक्ति का, और कईयों का हो रहा है इसी कारण से। और जो उनका संग करते हैं उनका तो होगा ही। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखा जाए कि एक पूर्ण गुरु से दीक्षा का सौभाग्य मिल रहा है। और गुरु पूर्णिमा तो वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है, जिस दिन आपको एक गुरु से, पूर्ण गुरु से दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो जिसने दरबार के नियम पालन किए हों चाहे ना किए हों, अगर आप ध्यान साधना करके अपनी आत्मा की और अपनी कुंडलिनी की जागृति चाहते हैं, अपने जीवन का जो मूल उद्देश्य है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव से इस गुरु पूर्णिमा पे जो 10 जुलाई को होने जा रही है कानपुर आश्रम में, आप यहाँ पहुँचकर दीक्षा अवश्य प्राप्त करें। हरि हर।